क्या खूब कहा है, मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं। अपने अंदर जीने का, सीखने का हुनर पैदा करो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। हमारी जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कोई तुम्हें आजमाएगा, कोई तुम्हें सिखाएगा और कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा और कोई तुम्हें जीवन जीने का एक सही तरीका बताकर जाएगा। इसलिए अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि आपको जिस सहारे की जरूरत पड़ रही थी, अगर उसने साथ छोड़ भी दिया तो आप खुद से स्टैंड ले सको, है ना। आज मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो मेरे पूरे कमरे ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया। छत ने कहा कि ऊंचा सोचो, पंखे ने कहा कि दिमाग को ठंडा रखो, आईने ने कहा कि रोज अपने आप को देखो, उस दीवार पर जो घड़ी चल रही थी टिक टिक करके उसने कहा समय की कद्र करो, कैलेंडर रखा हुआ था, समय के साथ चलो। उसके अलावा खिड़की ने जवाब दिया मुझे कि अपना दायरा बढ़ाओ, बाहर निकलो, देखो दुनिया को। जमीन ने कहा कि जमीन के साथ जुड़कर चलो। इस तरह से मुझे अपने चारों तरफ से मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, है ना। ये तो हम सब जानते हैं कि वक्त आने पर सब पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो एक बार ऐसे ही किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में कौन आपका अपना है। मैंने हंसकर जवाब दिया कि अगर मेरा वक्त अच्छा है तो सभी लोग अपने हैं और अगर मेरा वक्त खराब है तो कोई भी अपना नहीं है। इसीलिए अगर आपको अपना वक्त अच्छा करना है तो अपने आज के काम पर, अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए। वक्त भी आपका अच्छा होगा और लोग भी आपके साथ खड़े होंगे, है ना। अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है। एक बार एक महात्मा ने सफेद पेपर एक दीवार के ऊपर चिपकाया और उस पर एक काली डोट लगा दी और लोगों से पूछा कि बताओ तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा कि हमें काली डोट दिखाई दे रही है। इस पर महात्मा ने कहा, बड़ी अजीब बात है, तुम्हें इतना बड़ा सफेद पेपर नहीं दिखाई दिया जो तुम्हें काली डोट दिखाई दी। लोग बड़े शर्मिंदा हुए, महात्मा से माफी भी मांगी। महात्मा का कहना था, यही आज की सच्चाई है। इंसान की अच्छाइयां किसी को नजर नहीं आती, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती उसको पकड़कर उसमें बुराइयां नजर आने लगती है और यही आज की वास्तविकता भी है ना। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर अगर आप हवन भी करवाओगे ना भगवान का, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक इंसान को भी हंसा दिया ना, तो याद रखना अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, उसका मन दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। यार ये कैसी भक्ति है ना। तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए छोड़ दो ये झूठे आडंबर। असली पूजा, असली धर्म, असली जो इंसानियत है वो दूसरों के दुख बांटने में है, ना कि दूसरों को दुख पहुंचाना, है ना। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी ही ईमानदारी, एनर्जी के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़े दिन बाद हमारे मन में एक डाउट आता है कि यार मैं इस काम में सफल होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा जिस काम में मैं लगा हूं। इस सवाल का उठना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए। डाउट होना बुराई नहीं है, कहीं ना कहीं वो अनआंसर्ड का होना हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खाने लगता है। आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है और यकीनन आपके अंदर जो ये सवाल उठ रहे हैं, ये डाउट आ रहे हैं, इनसे आप डरिए मत। इनको बता दीजिए कि मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। बस अपनी मेहनत पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए, है ना। कल मैं एक किताब पढ़ रही थी, उस किताब में एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी थी। उस कविता में कुछ पंक्तियां मुझे अभी भी याद हैं। उन पंक्तियों में लिखा था कि इस दुनिया में सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल कर। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर।
जो तीनों लोकों में बहता है वो पानी, वो भी बेच देते हैं बोतलों में भरकर। सब कुछ बिकता है इस दुनिया में, सच भी बिकता है, झूठ भी बिकता है। इसलिए जीना है तो फूलों की तरह से मत जियो, जो एक बार खिले तो तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। अगर जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे जाओगे ना उस दिन खुदा बन जाओगे। कैसी लगी आपको ये पोएम? लिखकर बताना। आज आप मेहनत कर रहे होंगे, बार बार आप फेल हो रहे होंगे। एक टाइम आपको लगने लगेगा कि यार मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, मैं अंदर से टूट चुका हूं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन पता है आपको, ये सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर इंसान या तो उस काम को पूरी तरह से छोड़ देता है, या फिर उसके अंदर जो गुस्सा है उस गुस्से को एक ज्वालामुखी बनाकर अपने उस काम पर इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि जितनी उसके अंदर ताकत होती है ना, सब उसमें झोंक देता है। और जब उसको सफलता मिलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यही चीज हम सबको करनी चाहिए कि अपनी लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम, मुसीबतें आ जाए, हमें अपने काम से पीछे नहीं हटना है, बल्कि अपने गुस्से को ज्वालामुखी बनाकर उसमें अपना 100% देना है ना? दोहरे से एक बात हमें बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि उसमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आगे का रास्ता देखना ही बेकार है। ऐसे हमारा जीवन है। जीवन में जब हमें आगे का रास्ता साफ ना दिखाई दे तो कोशिश करना बेकार है। अपने छोटे छोटे कदमों से, अपनी छोटी छोटी कोशिशों से अपना एक एक कदम बढ़ाते रहिए। डेफिनेटली रास्ता भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी, है ना? किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, गैरों से कहलवा दिया कि बहुत होनहार हो तुम। बड़ी ही बेकदरी से दिल तोड़ा था मेरा, बड़ी ही बेकदरी से दिल तोड़ा था मेरा, कि अब मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम, है ना? पानी और वाणी में दोनों में छवि नजर आती है। पानी अगर साफ हो तो उसमें चित्र नजर आता है, और वाणी अगर बहुत मीठी है, मधुर है, तो उसमें चरित्र नजर आता है। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल ना बहुत ही सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि शब्द ही जो आपके बोलने का तरीका है वही बताता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई, है ना? जीवन में कोई भी चीज बिना संघर्ष के हासिल नहीं होती है। संघर्ष करना पड़ता है तभी वो चीज हमें मिलती है। जैसे एक हिरन जो जंगल में रहता है, हर रोज सुबह सोचता है कि आज मुझे शेर से तेज दौड़ना है, और अगर मैं धीरे दौड़ा तो शेर मुझे पकड़ लेगा और खा जाएगा। ऐसे ही जब शेर सुबह सोचता है कि आज मुझे हिरन से तेज भागना है, और अगर मैं तेज नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। सोचने का दोनों का तरीका, नजरिया अलग अलग है, लेकिन अपने इस संघर्ष को लेकर वो अपना काम करेंगे। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसीलिए संघर्ष भी जरूरी है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, है ना?